साथियों नमस्कार। मैं फिरे सिंह सफ़र में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जिस व्यक्ति ने इस देश के गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेसहारा, बेज़बान, बेकान, दबे कुचले, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर को शिक्षा, रोजगार, आज़ादी, स्वतंत्रता एवं इस देश में राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने का, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने का जो अधिकार इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को दिया है, उसका अपमान करने के लिए एक ऐसी पार्टी इस देश के अंदर स्थापित हो गई है, जो पार्टी समय समय पर गरीब लोगों को, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को, बाबा साहब अम्बेडकर को गालियां देते हैं, उनके नाम का तरह तरह से षड्यंत्र रच के उनको अपमानित करने का काम करते हैं। आरएसएस के लोगों ने उनके जीवित रहते हुए उनकी शव यात्रा निकाली थी। यही लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, बाबा साहब का लगातार समय समय पर अपमान करते रहते हैं और अपमान ही नहीं, उनके अनुयायियों के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं कि कैसे ये लोग इस देश के अंदर वंचित रहें, इनके बच्चे स्कूल न जाएं, इनके बच्चे शिक्षित ना हों, इनके बच्चे इंजीनियर ना बन सकें, इनके बच्चे डॉक्टर ना बन सकें, इनके बच्चे थानेदार ना बन सकें, ये सिपाही ना बन सकें, ये पटवारी ना बन सकें, ये थानेदार ना बन, दरोगा ना बन सकें। राजनीति में ये प्रधान से लेकर ग्राम पंचायत के सदस्य से लेकर प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य से लेकर नगर पालिकाओं में चेयरमैन, सभासद व एमएलए, एमपी ना बन सके, मिनिस्टर ना बन सके, इस तरह की षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी लगातार रचती रहती है। ऐसे महान व्यक्तित्व का अपमान भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसका पूरी दुनिया में 32 डिग्रियां लेकर जिस आदमी ने और 6 विषयों में एमफिल पास करके इस भारत के संविधान को लिखने में जो मदद की, सबको अधिकार दिए, ऐसे व्यक्ति का अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मेरा सभी से, इस भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है कि दबे कुचलों के अधिकार को ना छीना जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में शक्तियाँ दी है, आपने कोई हमें खैरात में नहीं दी है, ये बाबा साहब की शक्ति ने हमको दिया है, बाबा साहब के संविधान ने हम सबको दिया है। हमारा अधिकार है इस भारत की भूमि पर, भारत की भूमि पर हमारा अधिकार है और रहेगा। बाबा साहब ने इतनी मेहनतें करके, बाबा साहब ने सभी लोगों को, इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि अगर आज मैं प्रधानमंत्री हूँ महिला होने के नाते, तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की वजह से तो हूँ। उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर तो गरीब कमज़ोर को पढ़ने की बात, महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। अंग्रेज़ों के शासन में 1848 में माता सावित्रीबाई फूले पढ़ी। उसके बाद बाबा साहब के अम्बेडकर की वजह से करोड़ों महिलाएं इस देश में सरकारी सेवाएं दे रही हैं, संवैधानिक पदों पे बैठी हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठी हैं तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की वजह से बैठी हैं। मायावती जी इस देश की मुख्यमंत्री बनी, वो बाबा साहब की वजह से बनी। जयललिता, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती एवं अन्य जो भी महिला इस किसी भी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री आज आतिशी हैं, वर्तमान में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। इसी तरह अगर कोई भी महिला किसी संवैधानिक पद पर है तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। और दलित और पिछड़ों के सांसद और सब जो भी व्यवस्था है, वो सब बाबा साहब की वजह से है। 100 करोड़ लोग इस देश में बाबा साहब को मानने वाले हैं, और जो बाबा साहब को मानते हैं वो बाबा साहब का अपमान भी सहन नहीं करेंगे आने वाले समय में।
लोग बाबा साहब का जो अपमान लोग करते हैं उसको वोट के रूप में आपको भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा और वो सब समाजवादी पार्टी की तरफ या दूसरी पार्टियों को वोट करेंगे। ऐसा मेरा अपना मानना है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का अपमान करके इस देश में राज नहीं कर सकती है। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाजवाद।